अब आज वाले जो वर्ड्स हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए, ये भी हमने अपनी एवरीडे लाइफ से लिए हैं। जितने भी वर्ड्स हम लेते जा रहे हैं वो सब एवरीडे लाइफ में से हैं, ताकि आपको इनको एवरीडे जो यूज़ है उसमें कभी प्रॉब्लम ना आए। पहला वर्ड है, जैसे इसको हम कमेटी कह देते हैं। उसके बाद इसको हम ग्रामर कहते हैं, इसको इंटेरोगेटिव, इसको एकेडमिक, इसको पैसिफिक। इस तरह से ये वर्ड्स हैं जो कि हमारे सामने आते हैं। इसको हम फैकल्टी कह देते हैं, इसको व्हीकल कह देते हैं, और हमें लग रहा होता है कि ये ठीक है। तो आज हम इन वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वर्ड को हम कहते हैं कमेटी। कमेटी, आप गौर करें कि ये जो आए है इसको हम ए बोल रहे हैं असल में। कमे, ए बोला जा रहा है, कमेटी। लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन में आते हैं तो हम देखते हैं कि इसके 3 सिलेबल्स हैं। ख, ये श्वा साउंड है। आपको पता है कि यू एच जो है ये श्वा साउंड होती है और इसको बोला जाता है अ। ये सबसे छोटी साउंड होती है अ। उससे पहले खे है तो ये बनेगा ख। ख। और जो स्ट्रेस है वो एम आई टी पे है, मिट। मिट, कमिट। उसके बाद ई है, कमेटी। कमेटी, कमेटी, यानी इस आए को आपने ए बोल देते हैं, वो गलत है। कमेटी, कमेटी, मे नहीं है, मी है। मिट, कमिटी, कमिटी। 3 सिलेबल्स हैं और सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, कमिटी। आप जब इसको सुनेंगे तो भी आपको यकीन आएगा कि ये कमेटी यानी ए नहीं है, आए है, ए। कमिटी, कमिटी, कमिटी। ये आप सुन भी लें, मिट के ऊपर स्ट्रेस है। committee, 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 उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग इसको कहते हैं ग्राइमर। ग्राइमर, ये ग्राइमर नहीं है, ये ग्राम है और फिर अर है। ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर। ग्राइमर नहीं है। 2 सिलेबल्स हैं और फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, ग्राम और फिर अर। ग्रामर, ग्रामर। ये है ग्रामर, ग्रामर। 2 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, ग्रामर नहीं है, ये सुन भी लें। grammar, 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 उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमें बताया गया, या हम आज तक इसको करते हैं, इंटेरोगेटिव। जो क्वेश्चंस होते हैं या क्वेश्चन वाली कोई बात होती है उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। अब प्रोनाउंसिएशन में आके पता चलेगा कि ये क्या है। पहला तो हो गया इन, फिर ये यू एच है। ये हमें पता है कि ये श्वा साउंड है, इसकी साउंड होती है अ। अ, लेकिन उससे पहले ठी आ गया तो ये बन जाएगा ठ। ठ, ठ। ये बनेगा ठ, इंट, इंट। और जो स्ट्रेस है वो है आर ओ जी के ऊपर, रॉग। ये हमारा स्ट्रेस है, रॉग। और फिर श्वा साउंड है, रॉग। रॉग के बाद अ, रॉग और फिर टिव। तो ये बनेगा इंट रॉगेटिव, इंट रॉग अ, अ, टिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। आप देखते हैं आर ओ जी से पहले भी श्वा साउंड है ठ, और इसके बाद भी श्वा साउंड है अ। तो रॉग से पहले भी श्वा साउंड है और फिर बाद में भी। तो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। 5 सिलेबल्स हैं, थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है। इंटेरोगेटिव नहीं है, ये है इंटरोगेटिव। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा ये ठीक होता जाएगा। रॉग पे स्ट्रेस करना है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। ये सुन भी लें। interrogative, 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 उसके बाद नेक्स्ट वर्ड को हम कहते हैं एकेडमिक। एकेडमिक, ये वर्ड भी गलत है। ये है एक है एक, फिर श्वास साउंड है अ। एक, 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 अ, एक। डैम के ऊपर स्ट्रेस है, डम। और फिर एक है एकेडमिक, एकेडमिक, एकेडमिक। एकेडमिक नहीं है, 4 सिलेबल्स हैं, थर्ड के ऊपर जो है वो स्ट्रेस है। और एकेडमिक, थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है, डम। एकेडमिक, एकेडमिक नहीं है, एकेडमिक, एकेडमिक, एकेडमिक। इसको सुन भी लें। academic, 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 उसके बाद मैप के ऊपर या ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक ओशन है, उसका नाम आता है जिसको हम कहते हैं पैसिफिक। क्योंकि वो इसी तरह लिखा गया है तो इसी तरह बोल दिया गया, पैसिफिक, पैसिफिक।
लेकिन जब इसको हमने स्ट्रेस में इसके प्रोनाउंसिएशन में जब देखा तो हमने देखा कि ये स्टार्ट होता है श्वा साउंड के साथ, यू एच, अ, यू एच क्या साउंड है, लेकिन उससे पहले फी है तो ये बनेगा फ, 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 और सिफ के ऊपर स्ट्रेस है, फसिफ, और फिर आई खे, एक, पैसिफिक, 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 पैसिफिक नहीं है, फ, सिर्फ एक, फ, सिर्फ एक, पैसिफिक, पैसिफिक, पैसिफिक नहीं है, 3 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, पैसिफिक। जितना सुनेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ये बेटर होता जाएगा। बचपन से अगर ये गलत है तो इसको अब स्टार्ट कर दें। पैसिफिक, किसी भी इंटरनेशनल इंटरव्यू में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी जॉब पे, आप किसी भी क्लास में अगर आप जाके नेटिव वहां पे इस तरह बोलते हैं पैसिफिक, तो ये गलत है। पैसिफिक, 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 सुन लें। Pacific, 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 नेक्स्ट वर्ड भी बिल्कुल इसी तरह है, हम कहते हैं स्पेसिफिक। ये है स्पे, फिर है सिफ, और फिर है एक, स्पे, सिफ, एक, स्पेसिफिक, 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 स्पेसिफिक ये वर्ड नहीं है। आप आज से स्टार्ट कर दें, ठीक होता जाएगा। पैसिफिक जो है ना, पैसिफिक, इसके स्टार्ट में बस एस लगा दें तो ये बन जाएगा स्पेसिफिक, 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 स्पेसिफिक कोई वर्ड नहीं होता, स्पेसिफिक। 3 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, स्पेसिफिक। हमारा काम है आपको बता देना कि ये गलत है और ये भी बता देना कि ये ठीक कैसे होगा। उसके बाद आपने अपने लाइफ में चेंज अब लाते रहना है। इनको सुनने के बाद भी अगर आप गलत हैं तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्पेसिफिक, 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 इसको सुन भी लें, स्पेसिफिक नहीं है। specific, 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 उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, एक कंट्री है जिसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। पहला है ज, यानी ये श्वा साउंड है, जे यू एच, ज, यू एच जो है ये श्वा साउंड होती है, अ, लेकिन उससे पहले जे है तो ये बनेगा ज, जापान, फैन भी बोल सकते हैं, जापान, 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 यानी पहले श्वा साउंड है ज और फिर है फैन, जापान। 2 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, जापान। और दूसरा इसका मेथड है जापान, फान भी बोल सकते हैं, फैन भी। पहले आप फैन सुन लें, जापान। Japan, 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 अब एक और इसका प्रोनाउंसिएशन है जापान, ऑन भी बोल सकते हैं, जापान। तो ये भी सुन लें, दोनों तरह से ठीक है। Japan, 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 अगर ये दोनों तरह से ठीक है तो ऑलमोस्ट पहले भी हम इसी तरह ही बोलते हैं, कोई गलत तो नहीं बोलते। बेसिकली आपको जो सिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि जापान या जापान में रहने वाले जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं जापानीज, यानी कि जो नीज है इस पे स्ट्रेस करना है, जापानीज। इस तरह के जो कंट्रीज हैं उनमें रहने वाले लोगों को इसी तरह स्ट्रेस करते हैं एंड पे, जैसे चाइनीज, जापानीज, पोर्चुगीज, माल्टीज, माल्टा में जो रहने वाले लोग हैं। ये भी वर्ड्स इस तरह के हम सीखेंगे। तो जापान या जापान में रहने वाले कौन है, जापानीज, जापानीज। नीज पे स्ट्रेस करना, जैप, फिर श्वा साउंड है अ, फिर नीज, जैप, जैप, अ, नीज, जापानीज। 3 सिलेबल्स हैं, थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है, ये सुन भी लें। Japanese, 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 उसके बाद एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं फैकल्टी, फैकल्टी। ये वर्ड फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी। फैक के ऊपर स्ट्रेस करना है, फैक, उसके बाद श्वा साउंड है अ, फैक, फिर एल है, फिर टी है, फैकल्टी, 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 फैकल्टी नहीं कहना। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, फैकल्टी, 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 ये सुन भी लें। faculty, 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 उसके बाद जो वर्ड है हम अक्सर इसको बोल देते हैं व्हीकल, VEHI, व्हीकल, व्हीकल। ये आपको बता दें कि ये जो एच है इसको चले हम रेड कर देते हैं ताकि आप समझ जाएं कि इस एच को आप नहीं बोलेंगे, वी उसके बाद आई बोलेंगे, ई फिर खल, VEI,
खल, एच नहीं बोलना, व्हीकल ये गलत है। वी, ये आप देखें यहां पे स्ट्रेस है, वी, फिर आए बोलेंगे ई, फिर बोलेंगे खल, वी ई खल, वी ई खल। स्पीड में भी एच नहीं बोला जाएगा, एच इसलिए हमने रेड कर दिया है। वी ई खल, व्हीकल गलत है, एच का साउंड अगर लेंगे तो वो गलत है। वी ई खल, 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, वी ई खल, व्हीकल नहीं कहना, ये गलत है। वी ई खल, वी ई खल, vehicle, 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 ये जो वर्ड्स हैं ये एवरीडे लाइफ से हमने वर्ड्स लिए हुए हैं। ये कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं है कि ये हमने कभी बोलने ही नहीं है इतने, ये तो मुश्किल मुश्किल हैं, ये तो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज नहीं होते। एवरीडे लाइफ में से ही ये वर्ड्स हमने लिए हुए हैं। तो इन वर्ड्स को आज से आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आज आपको पता चल गया है कि ये गलत है। ये पूरी एक सीरीज है, इससे पहले भी 7 लेसन हैं, उनको भी जाके आप देख सकते हैं कि वहां पे कौन कौन से वर्ड्स को हमने कवर किया है। और आज वाले ये जो वर्ड्स हैं इनको भी आप अपनी लाइफ में अब स्टार्ट कर दें। एवरी डे विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी गेटिंग बेटर। आपका ये जो है कुछ ना कुछ रोजाना बेहतर होता जाएगा। कई वर्ड्स हैं वो बिल्कुल कुछ दिनों में ही परफेक्ट हो जाएंगे। इस प्रैक्टिस को जो है वो बिल्कुल ना छोड़ें, इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये एवरीडे लाइफ के वर्ड्स हैं। ये हो ही नहीं सकता कि ये हमें ना बोलने पड़े, तो ये एटलीस्ट हमें बिल्कुल परफेक्ट आने चाहिए।